Hello everyone, welcome back to SS classes. Today I will start the next topic of biology science, which is the flower. This is chapter number 2. ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो इससे पहले मैं बता देती हूँ आपको कि आप लोगों ने अपने आसपास बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट देखे होंगे। ठीक है, ये किसी भी प्लांट्स का जो है वो सबसे अट्रैक्टिव हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, वो उसका फ्लावर होता है ना। क्योंकि उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो डिफरेंट कलर के होते हैं और डिफरेंट फ्लोरल बर्ड पाए जाते हैं उसमें, और उसमें इतनी अट्रैक्टिव स्मेल होती है, नेक्टर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो अट्रैक्ट करती हैं ना कि इंसेक्ट को, और हम इंसानों को भी अट्रैक्ट करती हैं ना, इसकी स्मेल हमें अच्छी लगती है। तो इसमें कहा जा रहा है कि द फ्लावर इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। कि जो फ्लावर होता है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव, आकर्षक जो होता है किसका, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का। ये डेवलप होता है फ्लोरल बर्ड से, और ये मॉडिफाइड होता है शूट विच कैरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये शूट का मॉडिफाइड फॉर्म होता है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा मिलता है हमें। ए फ्लावर इज़ अटैच टू द शूट बाई ए स्टॉक, और ये जो फ्लावर होता है वो अटैच होता है एक शूट के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं स्टॉक या फिर पेडिकल। ठीक है, तो आप इस फिगर्स में देखिए, ये देखिए ये फिगर, ये फ्लावर है। ठीक है, इस फ्लावर का स्ट्रक्चर इसमें दिखाया गया है पूरा। ये एक फ्लावर है और इस फ्लावर में जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, ये इसकी जो डंठल है ग्रीन, वो क्या है, उसे कहते हैं हम पेडिकल। ये क्या करती है, फ्लावर को क्या होती है, एक स्ट्रक्चर सीधा रखने में मदद करती है। ठीक है, फिर है हमारा कि फ्लावर जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं शूट बाय स्टॉक और पेडिकल। ये तो हमने जान लिया कि ये पेडिकल से अटैच होते हैं। जो स्टॉक होती है इसको हम इसे क्या बोलेंगे, पेडिकल बोलेंगे। इसकी डंठल जो होती है जिससे हम फ्लावर को पकड़ते हैं, है ना। तो अपर सोलन इन पेडिकल इज कॉल्ड थैलेमस, और जो हमारे पेडिकल का एंड पार्ट होता है जो थोड़ा फूला हुआ होता है उसे हम बोलते हैं थैलेमस। ठीक है, तो देखिए फ्लावर में ये वाला पार्ट कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ से हमारी पेडिकल का अंत हो रहा है। ठीक है, और ये देखिए ये स्वालन यानी फूला हुआ पार्ट है ना, ये वाला गोल वाला हिस्सा, ये फूला हुआ पार्ट है ना, ये हल्का सा इस तरह से, तो ये हमारा क्या है, थैलेमस। ये देखिए ये थैलेमस है हमारा, है ना। फिर है कि फ्लोरल पार्ट, जितने भी फ्लोरल पार्ट होते हैं वो अटैच होते हैं थैलेमस के द्वारा ही। ये देखिए ये हमारा थैलेमस है और इसी के द्वारा क्या होता है, जितने भी फ्लोरल पार्ट हैं वो अटैच है, जुड़े हुए हैं, है ना। और क्या है कि कुछ प्लांट जो होते हैं वो सेसाइल फ्लावर होते हैं। सेसाइल फ्लावर क्या होंगे, जिनमें पेडिकल नहीं पाया जाएगा, मतलब जिसमें डंठल नहीं पाए जाएंगे, वो क्या होंगे, सेसाइल फ्लावर। जो नॉर्मली क्या होते हैं सिर्फ फ्रूट से ही डेवलप हो जाते हैं डायरेक्टली, तो ये हमारे होंगे सेसाइल फ्लावर। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे हिस्से प्लांट्स के। प्लांट्स चैप्टर जो है ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है फ्लावर का। तो मुझे फ्लावर मिला नहीं बेसिकली, नहीं तो मैं फ्लावर पे ही आपको बताती डिस्कस करके कि किस तरह से फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है। तो अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। प्लांट में पेडिकल अटैच नहीं होगा, वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे। ठीक है, सेसाइल फ्लावर इसे हम बोलेंगे मेनली। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, तो फ्लावर के जो होते हैं मेनली जो पार्ट्स होते हैं 4 वूल पार्ट्स होते हैं, जिनका नाम है कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। इसमें एंड्रोसियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और गाइनोसियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो कैलेक्स क्या होता है, करोला क्या होता है, इसके बारे में चलिए हम जान लेते हैं। तो कैलेक्स जो है वो आउटर मोस्ट वूल पार्ट होता है फ्लावर का, जो टिनी ग्रीन कलर का होता है, छोटे छोटे होते हैं और ग्रीन कलर की लीफ जैसे स्ट्रक्चर होता है इसका, जिसे हम सेपल बोलते हैं। ठीक है, कैलेक्स किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। दे इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द इनर वूल फंक्शन ऑफ फ्लावर और इन बर्ड स्टेज। तो जब फ्लावर क्या होता है, छोटा होता है, जब वो बंद होता है, तो कली स्टेज में जब आपने कली देखी होगी किसी प्लांट फ्लावर की, तो वो क्या होता है, बंद होता है ना। फिर जब वो कली खुलती है तब फ्लावर बर्ड स्टेज से बाहर आता है। तो जब वो फ्लावर बंद होता है, बर्ड स्टेज में होता है, तभी ये जो कैलेक्स होता है वो उसकी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है उसको बर्ड स्टेज में। ये कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। ये देखिए ये हमारे क्या है, कैलेक्स है, जिसे हम सेपल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे कैलेक्स हैं। जब ये बंद होगा तो ये इस तरीके से इसमें अटैच्ड होगा, लेकिन जब फ्लावर बड़ा हो जाता है तो ये खुल जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ग्रीन पाया जा रहा है, इसका मतलब एक और फंक्शन है इनका जिसमें ग्रीन होगा, वो क्या आएगा, क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल हमारी किस में हेल्प करता है, प्लांट्स की फूड मेकिंग करने में, यानी फोटोसिंथेसिस क्रिया में। तो ये सेपल क्या है, फोटोसिंथेसिस क्रिया में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, दूसरा है हमारा कोरोला। कोरोला जो है वो सेकेंड वूल फॉर्म होता है पेटल का। पेटल जो होते हैं वो लार्ज एंड मोस्ट फ्लावर जो होते हैं वो ब्राइटली कलर्ड के होते हैं, अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। जो हमारे कोरोला होते हैं जिनको हम पेटल्स बोलते हैं,
तो कैलक्स को सेपल भी बोलते हैं और कोरोला को पेटल भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। जो कोरोला होता है हमारा सेकेंड फूल फॉर्म होता है, मतलब ये जो होता है वो डिफरेंट कलर का होता है। ये देखिए जो पंखुड़ी होती है ना, इसे ही हम बोलते हैं कोरोला। ये जो हमारे फ्लावर की पंखुड़ी होती है अलग अलग कलर की होती है, ठीक है। फ्लावर के कलर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये जो कोरोला होता है वो डिफरेंट ऑफ कलर हो सकता है, और ये डिफरेंट ऑफ कलर किस लिए होता है, ताकि वो जितने भी इंसेक्ट हैं उनको पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करे। तभी तो जितने भी बटरफ्लाई हैं या इंसेक्ट हैं फ्लावर के अलग अलग कलर को देखकर क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और फिर उनके नेक्टर को चूसने के लिए आते हैं, ठीक है। तो यही काम होता है मेनली कोरोला का। तो कोरोला जो होता है वो सेकेंड फूल पार्ट होता है हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स का, जो क्या करता है, लार्ज होता है, ठीक है, और बड़े बड़े फ्लावर्स में पाए जाते हैं, और ये अलग अलग कलर के होते हैं ताकि ये इंसेक्ट और हमको अट्रैक्ट कर सके पॉलिनेशन के लिए। तो देखिए हमारा ये फ्लावर का स्ट्रक्चर इसमें दिया हुआ है। ये हमारा पेडिकल हो गया, ये हमारा सेपल यानी कैलक्स हो गया, ये हमारा फूला हुआ पार्ट है जो क्या हो गया, थैलेमस हो गया, ठीक है। अभी तक हमने इसमें बड़ा पेटल्स किया है, हमारे ये जो पंखुड़ियाँ होती हैं ये पेटल्स हो गई हमारी, ठीक है, जो फ्लावर के अलग अलग कलर के हो सकते हैं। तो देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं तीसरा पार्ट, एंड्रोसियम क्या होता है। एंड्रोसियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये थर्ड वूल फ्लावर का पार्ट है, इनर पार्ट होता है पेटल्स के। इट इज़ फॉर्म स्टेमन, ये स्टेमन से मिलकर बना होता है। हमने बताया था एंड्रोसियम को क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिससे क्या बोलते हैं, स्टेमन। ये स्टेमन जो होते हैं वो टू पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक लॉन्ग थ्रेड लाइक फिलामेंट होता है और एक बाइलोब्ड सैक लाइक एंथर अटैच टू ए फिलामेंट। देखिए यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर साफ साफ दिया हुआ है। ये हमारा स्टेमन है, ठीक है। ये देखिए एंथर लोब है, ये दो में डिवाइड है ना, ये एंथर लोब है हमारा, और ये एक बड़े से फिलामेंट से क्या है, अटैच्ड है। ये हमारा क्या है, स्टेमन। ये है क्या है, हमारे फ्लावर का मेल पार्ट है, जिसे हम बोलते हैं स्टेमन्स, जो स्टेमन से मिलकर बना होता है और जिसे हम एंड्रोसियम भी बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एंड्रोसियम भी बोल सकते हैं और ये स्टेमन से मिलकर बना होता है। तो दोनों लोब जो होते हैं एंथर के वो कंटेन करते हैं पॉलन सैक। इसमें क्या होते हैं, पॉलन सैक होते हैं। ये देखिए पॉलन ग्रेन है इनमें, और ये जो लोब हैं, लोब मतलब गोले हैं जो, ये क्या है, पॉलन सैक हैं। ये येलो पाउडरी पॉलन ग्रेन होते हैं, से बने होते हैं पॉलन सैक ऑफ एंथर। पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट्स फॉर फर्टिलाइजेशन। जो ये पॉलन ग्रेन होते हैं वो क्या करते हैं, मेल गैमेट्स को फर्टिलाइजेशन के लिए प्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, गाइनोसियम। गाइनोसियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, फ्लावरिंग प्लांट का। गाइनोसियम जो है वो फोर्थ और इनर मोस्ट फूल फ्लावरिंग प्लांट है, जो सिंगल फ्लास्क शेप होता है। देखिए किस तरीके से सिंगल होता है, फ्लास्क शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम बोलते हैं पिस्टिल या फिर कार्पेल। तो आप पिस्टिल याद कर लीजिए। इट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ पिस्टिल हैज़ 3 पार्ट्स, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। इसमें 3 पार्ट होते हैं, ओवरी होती है, स्टाइल होता है एंड स्टिग्मा होता है। तो ये देखिए ये हमारा फीमेल स्ट्रक्चर पार्ट है पिस्टिल। फ्लावर में दिखाती हूँ ये कहाँ पर है, देखिए फीमेल में हमारा ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, ये वाला पार्ट ये जो हमारा पार्ट है ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये वाला। और ये जो ये वाले हैं ये सारे, ये सब क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें ये देखिए फिलामेंट से जुड़ा हुआ है और ये एंथर है, ठीक है, ये स्टेमन है। आगे समझ में। और देखिए इसका बड़ा सा स्ट्रक्चर डिफाइन करके बताया गया है कि ये हमारा क्या है, पूरा फीमेल स्ट्रक्चर पार्ट है, जिसे हम बोलते हैं पिस्टिल, ठीक है, जिसमें पिस्टिल भी बोल सकते हैं, कार्पेल भी बोल सकते हैं। तो इसमें सबसे उभरा हुआ पार्ट, सॉलिड पार्ट है, वो फूला हुआ पार्ट क्या है, ओवरी है, ठीक है। ये बेसल पार्ट होता है पिस्टिल का, इट हैज़ ओव्यूल। इसमें क्या होता है, ओव्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, ओव्यूल्स कंटेन करते हैं फीमेल गैमेट्स को, जिसे हम एग या ओवा बोलते हैं। देखिए ये जो ओव्यूल है इसमें देखिए छोटे 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 क्या है, एक छोटे से एग है, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं या फिर ओवा बोलते हैं। अच्छा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी जो है वो मैच्योर हो जाती है फ्रूट्स में, एंड ओव्यूल जो होते हैं वो बना लेते हैं सीड को। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाता है, आगे आप फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद क्या हो जाता है, ये जो फ्रूट्स में ओव्यूल जो हैं वो सीड फॉर्म करते हैं। स्टाइल क्या होता है, ये लॉन्ग थ्रेड लाइक मिडल पार्ट होता है पिस्टिल का। ये देखिए ये हमारा स्टाइल है, ये क्या है, ये लॉन्ग है और क्या है, ये मिडल पार्ट है, यानी बीच का पार्ट है, इस तरीके का बीच का पार्ट है ये पिस्टिल का। थ्रू विच पॉलन ट्यूब ग्रोन टूवर्ड्स ओवरी, जिससे क्या होता है, पॉलन ट्यूब जो हमारा है वो ग्रो करता है ओवरी में, है ना। स्टिग्मा, नेक्स्ट है हमारा स्टिग्मा। स्टिग्मा जो है वो स्टाइल के एकदम लास्ट में पाया जाता है स्टिग्मा। ये भी सॉलिन होता है और नोब लाइक यानी नुकीला स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा, टिप ऑफ द स्टाइल। स्टाइल के थोड़ा सा टिप पे क्या होता है, ये नुकीला होता है, ये स्टिकी एंड ट्रैप पॉलन ग्रेन
ब्राउड बाय पॉलिनेशन, ये क्या करता है, ये पॉलन ग्रेन को ट्रैप करता है, किसके दो, ये पॉलिनेशन के द्वारा। ठीक है, तो आपको पहले क्या करने हैं, फ्लावर के पार्ट याद करने हैं, कौन कौन से होते हैं, कैलेक्स, कोरोला, है ना, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। तो एसेसरी एंड इसेंशियल, एसेसरी कौन कौन से होते हैं, कैलेक्स एंड करोला। कैलेक्स क्या है, सेपल्स भी बोलते हैं इसे, करोला क्या है, पेटल्स। कैलेक्स क्या होता है, ये कैलेक्स जो होता है वो मेनली ग्रीन कलर का होता है ना। इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये बर्ड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। कोरोला क्या है, ये डिफरेंट ऑफ कलर होता है, इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये डिफरेंट इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये हमारा एसेंशियल वूल्स प्लांट एंड्रोसियम हो गया। जो एंड्रोसियम को क्या बोलेंगे, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे हम स्टेमन से बना होता है ये। और गाइनोसियम क्या है, ये इसे हम कार्पेल्स या फिर पिस्टल भी बोल सकते हैं। और ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगा। इसके आगे के जो टॉपिक है इनको हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।